Dear students, today I am going to start a most important chapter named as trigonometry. Why is trigonometry so important? Because you have not to study this chapter in 10th class. You have to study this chapter also in 11th class, 12th class and many other competitive examinations. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री अगर हो जाए तो उस पूरे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कह देते हैं। इस ट्राइंगल को हमने एक नाम दिया है ABC। अब जो ABC ये जो ट्राइंगल है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड्स को मैंने सपोज किया है 1, 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जो मैंने साइड्स यहाँ पर सपोज की है 1, 2 और रूट 5, तो ये पहले चेक कर लेते हैं जो इसके साइड्स मैंने सपोज की है वो साइड्स इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स एक्चुअल में है या नहीं है। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, 90 डिग्री की जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये इन एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का सम ले लेते हैं और 90 डिग्री के अपोजिट साइड के स्क्वायर को हम इसके इक्वल रखते हैं और देखते हैं कि ये इक्वल बन रहा है या नहीं बन रहा है। 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का 5 है। तो आप देखिए 1 + 4 यहाँ पर हमारा 5 के इक्वल बन रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे इसके और इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल बन रहा है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, डिग्री टू रेडियन। अगर हमें कोई डिग्री में एंगल दिया हुआ है तो उस एंगल को अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री से रेडियन में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक तो पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 22.7 होती है। याद रखना कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22.7 नहीं होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22.7 होती है। अब 30 डिग्री ये एंगल हमने लिया है, इसी ट्राइंगल में हमने सपोज किया था ए एंगल को 30 डिग्री सपोज किया था और इस एंगल को जो डिग्री में है इसको हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जिसको भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 डिग्री से। तो यहाँ पर डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी और 30 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22.7 है उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 11/21 आ जाएगा। तो 30 डिग्री की जो यहाँ पर रेडियन में वैल्यू बन रही है वो 11/21 है। 30 डिग्री इज इक्वल टू 11/21। ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। चलिए इसके बाद देखते हैं साइड्स की रेशो। यहाँ पर हमारे जो साइड्स हैं वो 1, 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 हैं। अब हमें ये देखना है कि जो साइड्स की रेशो हैं वो इस एंगल के 30 डिग्री के एग्जैक्ट इक्वल हो जाती है या नहीं हो जाती हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं 1/2 लेता हूँ तो 1/2 या 2/1 लेते हैं तो आप देखते हैं कि 1/2 और 2/1 में से कोई भी 11/21 के इक्वल नहीं है। अगर 1/2 या 2/1 11/21 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि 1/2 और 2/1 30 डिग्री के इक्वल नहीं है। ऐसे ही अगर मैं 1/√5 लूँ, 1 और √5 की रेशो लूँ, इन साइड्स की रेशो लूँ और 1 और √5 की रेशो, √5 और 1 की रेशो लूँ तो हम यहाँ देखते हैं कि 1/√5 √5/1 दोनों ही 11/21 के इक्वल नहीं होते हैं। मतलब 1/√5 और √5/1 यहाँ पर 30 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही अगर मैं इन साइड की रेशो लेता हूँ, √5 और 2 की रेशो लेता हूँ या 2 की √5 से रेशो लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा बनता है √5/2, यहाँ पे बनता है 2/√5। अब आप देखिए √5/2, 2/√5 दोनों ही हमारा 11/21 के इक्वल नहीं बनता है। मतलब √5/2 भी 30 डिग्री के इक्वल नहीं है और 2/√5 भी 30 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इससे हमारा क्या इम्प्लाइज होता है, इससे हमारा ये इम्प्लाइज होता है कि साइड्स की रेशो डायरेक्टली एंगल्स के इक्वल नहीं होती है। रेशो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू द एंगल। यानी यहाँ पर जो साइड्स की रेशो है वो डायरेक्टली इक्वल नहीं होती है एंगल्स की। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर को बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आप पूरा फोकस बना कर रखिए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। अभी हमने थोड़ी देर पहले यह डिस्कस किया था कि साइड्स की रेशो और एंगल डायरेक्टली इक्वल नहीं होते हैं। अब हमें यह देखना है कि डायरेक्टली इक्वल तो नहीं होते हैं, साइड्स की रेशो और एंगल डायरेक्टली इक्वल तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या साइड्स की रेशो और एंगल में कुछ रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हमें यहाँ पर समझना है। चलिए देखते हैं।
अब ये ट्राइंगल हमने सपोज किया था यहाँ पर ABC जो ट्राइंगल हमने सपोज किया था उसमें ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री था, ये 2 था, ये 1 था और ये हमारा √5 था। अब आप समझिए, अगर मैं इस A पॉइंट को इस AB के मिडिल पॉइंट पे मूव कराता हूँ तो हमारा एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। वो 45 डिग्री कैसे हुआ है? अब आप समझिए, जब ये हमारा 2 है और मैं इसको इसके मिडिल पॉइंट पे यहाँ मूव करा देता हूँ तो ये हमारा 2 है तो ये हमारा 1 हो जाता है और ये ऑलरेडी 1 है। अब ये 1 है और ये 1 है, अगर ये साइड सेम हो जाएं, ये और ये सेम हो जाएं तो ये एंगल्स हमारे सेम हो जाएंगे। अब आप समझिए, किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री और 90 डिग्री है, 45 90 हो जाता है और 90 + 90 हमारा 180 हो जाता है। यानी इस ट्राइंगल में एंगल का सम हमारा 180 डिग्री बन रहा है। अब हुआ क्या? अब समझिए, जब A पॉइंट हमारा A' पे मूव हुआ तो एंगल हमारा 30 डिग्री से 45 डिग्री में चेंज हुआ और जो हमारा ये √5 था, √5 था, वो हमारा √2 में चेंज हुआ। अब जो हमारी 2 जो साइड थी वो हमारी 1 में चेंज हुई। मतलब क्या क्या चेंज हुआ? आप देखिए, AB जो साइड है हमारी वो A' में चेंज हुई है और जो AC है हमारी वो A' में चेंज हुई है और जो ट्राइंगल ABC है हमारा, वो ट्राइंगल ABC हमारा A' में चेंज हुआ है। और क्या चेंज हुआ? अब साइड्स की रेशो को देखते हैं। देखिए साइड्स की रेशो, जो साइड की रेशो इसमें देखिए 1 और 2, ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 की रेशो 1 और 2 की रेशो 1 और 1 की रेशो में चेंज हुई है। √5 और 2 की रेशो √5 और 2 की रेशो √2 और 1 की रेशो में चेंज हुई है। √5 और 2 की रेशो √2 और 1 की रेशो में चेंज हुई है। 1 और √5 की रेशो 1 और √5 की रेशो 1 और √2 की रेशो में चेंज हुई है। 1/√5 चेंज हुआ है 1/√2 में। यानी ये सब हुआ क्या? कैसे? ये सब एक दूसरे में चेंज कैसे हुए? इतना चेंज कहाँ से आया? कैसे आया? अब आप देखिए, एंगल यहाँ 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ तो इतने सारे चेंजेस हुए। यानी एंगल चेंज होने से हमारी साइड्स की रेशो चेंज हुई है। अगर एंगल चेंज होने से साइड्स की रेशो चेंज हुई है तो साइड्स की रेशो चेंज होने से एंगल भी चेंज हो जाएंगे। मतलब एंगल्स और साइड्स की रेशो में रिलेशन कुछ ना कुछ है। अब आप समझिएगा, यहाँ पर इट मीन्स इफ रेशो ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू बी चेंज्ड देन एंगल विल ऑल्सो बी चेंज्ड। यानी अगर हम साइड्स की रेशो को चेंज करते हैं तो एंगल चेंज हो जाते हैं और अगर एंगल को चेंज करते हैं तो साइड्स की रेशो चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि साइड्स की रेशो और एंगल में रिलेशन कुछ ना कुछ है। अब आप समझिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो एंगल्स हैं, एंगल डायरेक्ट ही साइड्स की रेशो के इक्वल नहीं होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पर देखा कि साइड्स की रेशो और एंगल में रिलेशन है, क्योंकि साइड्स की रेशो को अगर हम चेंज करते हैं तो एंगल चेंज हो जाते हैं और एंगल को चेंज करते हैं तो साइड्स की रेशो चेंज हो जाती है। मतलब एंगल्स और साइड में एक रिलेशन है। अभी उस रिलेशन को समझते हैं। देखिए, हम अगर यहाँ पे एक रूल क्रिएट कर दें, एक रूल हमने यहाँ पर क्रिएट किया, इस f को हम फंक्शन कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, या इसको एज अ मशीन समझ सकते हैं। ये एक मशीन है, इसमें अगर हम एंगल को एज अ इनपुट ट्रीट करते हैं तो जब f में एंगल डालते हैं एज अ इनपुट तो हमारा जो आउटपुट आता है वो आता है रेशो। तो एंगल और रेशो में अभी हमने देखा कि कुछ ना कुछ रिलेशन था, एंगल और रेशो में रिलेशन था, लेकिन एंगल डायरेक्ट ही रेशो के इक्वल नहीं है, ये भी हमने देखा था। तो जब एंगल और रेशो डायरेक्ट इक्वल नहीं है लेकिन एंगल और रेशो इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, अभी हमने देखा था, तो क्यों ना हम कोई फंक्शन ऐसा क्रिएट करें, कोई रूल ऐसा क्रिएट करें कि उस फंक्शन में एज अ इनपुट जब हम एंगल लेंगे तो हमारे रेशो बन जाए। तो ये जो फंक्शन है हमारे, यही फंक्शन हमारे आगे चलकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस बन जाते हैं। अभी हम उसी को स्टडी करने जा रहे हैं कि जो फंक्शन है, जो हमारा f है, ये किस तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने पढ़े थे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, जो फंक्शंस आपने पढ़े थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने पढ़ी थी, वो यही है। यही आगे चलकर अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये f जो फंक्शन हमने एज अ मशीन यहाँ पर रखा है, एज अ मशीन, एज अ रूल, एज अ फंक्शन हमने यहाँ सपोज किया है, यही फंक्शन हमारे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन अभी तक क्यों नहीं दी है।
देखो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को जानने का बिल्कुल सही समय आ चुका है। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नन और मैट्रन इन टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नन का मतलब होता है ट्राइंगल और मैट्रन का मतलब होता है मेजर। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल को मेजर करते हैं, और ट्राइंगल को मेजर करने का मतलब होता है ट्राइंगल्स की साइड्स की बात करेंगे, हम ट्राइंगल की एंगल्स की बात करेंगे। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स को मेजर करते हैं। चलिए देखिए, रेशो और एंगल में हमने कहा था कि रेशो और एंगल में एक रिलेशन है। रेशो और एंगल डायरेक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन रिलेशन है। आपको हमने बताया था कि अगर एंगल को चेंज कर दिया जाए तो साइड्स की रेशो चेंज हो जाती है, और अगर साइड्स की रेशो को चेंज कर दिया जाए तो एंगल्स चेंज हो जाते हैं। यानी एंगल और साइड्स में, साइड्स की रेशो में एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हमने कहा एफ, और जो एफ एक फंक्शन है, एक रूल है। इस फंक्शन में ये जो एंगल है ये इनपुट है, और इनपुट से जो हमारा आता है आउटपुट वो है रेशो। यानी इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रेशो। लेकिन ये रेशो ये कितने टाइप से किसी ट्राइंगल में बन सकती है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर इस साइड को हमने ए, इसको बी, इसको सी सपोज किया है, और इसको हमने इस वाले एंगल को थीटा सपोज किया है, और ये हमारा 90 डिग्री है। तो अब हमें देखना है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम साइड्स की रेशो को कितने टाइप से ले सकते हैं। जितने टाइप से हम साइड्स के रेशो को ले सकते हैं उतने ही ये फंक्शंस हमारे बन जाएंगे। अब आप देखिए, अगर मैं ए और सी की रेशो की बात करूं तो ए अपॉन सी और सी अपॉन ए, ये 2 टाइप से मैं इसकी रेशो को ले सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी को मैं ए अपॉन बी और बी अपॉन ए लिख सकता हूं। बी और सी की बात करूं तो बी अपॉन सी और सी अपॉन बी लिख सकता हूं। अब आप देखिए कि ए अपॉन सी ये हमारा एक फंक्शन बना है। इस फंक्शन को मैंने कहा ए अपॉन सी को मैंने कहा f1 थीटा। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिया सी अपॉन ए, तो मैंने इसको कहा f1 डैश थीटा। अब b अपॉन सी को मैंने सपोज किया f2 थीटा, और b अपॉन सी का जो रेसिप्रोकल है c अपॉन बी, मैंने इसको सपोज किया यहाँ f2 डैश थीटा। a अपॉन बी को मैंने सपोज किया है f3 थीटा, और a अपॉन बी का जो रेसिप्रोकल है b अपॉन ए, इसको मैंने सपोज किया है f3 डैश थीटा। अब आप देखिए कि इस ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशो को मैं कितने टाइप से ले चुका हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी मैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स की रेशो को 6 टाइप से ले सकता हूँ। यानी अगर यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बनती हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज टोटल यहाँ पर बन सकती है 6। एक हमारी ये f1 f2 f3, एक f1 डैश f2 डैश f3 डैश, ये इस टाइप से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बनी हैं। अब आप देखिए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हमने कुछ नाम दिए हैं। f1 को हमने कहा है साइन, f2 को कोसाइन, और f3 को हमने कहा है टेंजेंट। और जो f1 का जो रेसिप्रोकल f1 डैश था, यहाँ पर देखिए a अपॉन सी ये f1 है, और a अपॉन सी का रेसिप्रोकल c अपॉन a है, और इसका जो रेसिप्रोकल है हमने इस तरह से लिखा है, ये f1 है, ये f1 डैश है। तो f1 को हमने साइन सपोज किया है, f2 को कोसाइन सपोज किया है, और f3 को हमने टेंजेंट सपोज किया है। f1 डैश को हमने कोसेकेंट सपोज किया है, और f2 डैश को सेकेंड सपोज किया है, और f3 डैश को हमने कोटेंजेंट सपोज किया है। अब आप देखिए f1 डैश ये रेसिप्रोकल है, इसका मतलब साइन और कोसेकेंट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस होंगे। ऐसे ही f2 और f2 डैश ये रेसिप्रोकल है, मतलब कोसाइन और सेकेंट यहाँ पर ये रेसिप्रोकल होंगे। यहाँ पर f3 और f3 डैश रेसिप्रोकल्स हैं, इसका मतलब टेंजेंट और कोटेंजेंट यहाँ पर ये रेसिप्रोकल्स होंगे। यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट का साइन होता है, कोसाइन का सेकेंट होता है, सेकेंट का कोसाइन होता है, और टेंजेंट का कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट का टेंजेंट होता है। ये एक इस तरह से एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की काउंटिंग जान चुके हैं। आप जान चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज काउंटिंग में 6 होती हैं। चलिए उनकी शॉर्ट फॉर्म हम देख लेते हैं। साइन को हम शॉर्ट में साइन कहते हैं, कोसाइन को हम कोस कहते हैं, और टेंजेंट को हम टेन कहते हैं, कोटेंजेंट को कोट कहते हैं, और सेकेंड को हम शॉर्ट में सेक कहते हैं, और कोसेकेंट को शॉर्ट में हम कोसेक कहते हैं। अब आप समझिएगा कि साइन
साइन से हमने CO को जोड़ा तो कोसाइन बनाया, टेंजेंट को हमने CO से जोड़ा तो कोटेंजेंट बनाया, और सेकेंड से हमने कोसेकेंट बनाया। अब आप समझना, साइन से कोसाइन, टेन से कोटेंजेंट और सेकेंड से कोसेकेंट। यहाँ पे जो CO, ये जो वर्ड है CO, इस CO का मतलब को फंक्शंस होता है। अब इसका मतलब ये है कि साइन और कोस को फंक्शन है, टेन और कोट को फंक्शन है, सेक और कोसेक को फंक्शन है। अभी म्यूचुअली को फंक्शन है, मतलब ये इसका को फंक्शन है तो ये इसका को फंक्शन है, ये इसका को फंक्शन है तो ये इसका को फंक्शन है, और ये इसका को फंक्शन है तो ये इसका को फंक्शन है। म्यूचुअली को फंक्शंस हैं। अब आप समझना को फंक्शन का मतलब क्या हुआ। को फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे A और B इस तरह से सपोज करते हैं कि इसका सम 90 डिग्री है, तो याद रखना अगर साइन और कोस को फंक्शन है तो साइन A और कोस B की वैल्यू इक्वल आएगी। अगर टेन और कोट को फंक्शंस हैं और A और B का सम 90 डिग्री है तो टेन और कोट की वैल्यू सेम आएगी। अगर A और B का सम 90 डिग्री है और सेक और कोसेक यहाँ पर को फंक्शंस हैं तो सेक A और कोसेक B की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर को फंक्शन का मतलब ये होता है।